रुक जाओ 2 पल के लिए, मेरी बात सुन लो। आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, ना कोई प्रवचन है। ये वो दर्द है जो आजकल हर तीसरे घर में बंद दरवाजों के पीछे घुट घुट करके रोता है। एक औरत जो रात को तकिए में मुंह दबा कर रोती है ताकि कोई सुन ना ले, और एक पति जो दिन भर हंसता है पर रात को छत को देखता रहता है, अंदर से टूट चुका होता है। जरा आंख बंद करके सोचो उस घर के बारे में जहां आंगन सूना पड़ा है, ना कोई झूला है, ना कोई खिलौना बिखरा है, जहां दीवारें सालों से किसी बच्चे की किलकारी सुनने को तरस गई हैं। वो खाली झूला जो कभी हिला ही नहीं, वो छोटा सा कमरा जो सजा तो है पर उसमें हंसी नहीं है। सोचो उन माँ बाप के बारे में जो अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी कमाई, अपना खून पसीना अस्पतालों के चक्कर में लगा देते हैं। सुबह से शाम तक डॉक्टरों की लाइन में खड़े रहते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर माथा रगड़ते हैं, दरगाह पर धागा बांधते हैं, पीर बाबा के यहाँ चादर चढ़ाते हैं, ताबीज पहनते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। पत्नी के शरीर पर सुई लगती है, आईवीएफ का दर्द, इंजेक्शन का दर्द, दवाइयों की कड़वाहट, हर महीने कैलेंडर देखती है, हर महीने उम्मीद बांधती है कि इस बार डॉक्टर कहेगा बधाई हो, इस बार उन 2 लकीरों को देख लेगी जिसके लिए आंखें पथरा गई हैं। पर इसके बदले क्या मिलता है? समाज के ताने, रिश्तेदारों के सवाल। शादी ब्याह में जाने से डरती है क्योंकि वहां कोई ना कोई पूछ ही लेता है और कब खुशखबरी दे रही हो। कोई बोल देता है इसको कोई दिक्कत है क्या? वो चुभते हुए शब्द सीधा कलेजे में तीर की तरह लगते हैं। वो मुस्कुरा कर बात टाल देती है पर रात को अकेले में फूट फूट कर रोती है। और फिर वो दिन आता है जब डॉक्टर सारी मोटी मोटी फाइलें देखकर, सारे टेस्ट देखकर बोलता है आप दोनों में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके पति भी नॉर्मल हैं, बस पता नहीं बच्चा क्यों नहीं हो रहा। उस एक पल में पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, सांस रुक जाती है, लगता है जैसे किसी ने छाती पर मुक्का मार दिया हो। दिमाग सुन्न पड़ जाता है। सवाल वही रह जाता है कि जब विज्ञान कह रहा है कि सब ठीक है तो भगवान हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है, हमारी गोद क्यों सुनी है? अगर तुम भी इस आग से गुजर रहे हो या तुम्हारा कोई अपना गुजर रहा है तो इस वीडियो को अभी बंद मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज मैं गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलने वाली हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। ये वो सच है जो कोई डॉक्टर नहीं बताता, कोई रिश्तेदार नहीं बताता। हम इंसान सोचते हैं कि बच्चा पैदा होना सिर्फ शरीर का काम है, पति पत्नी का मिलन हुआ और हो गया। हमें लगता है कि अगर शरीर तंदुरुस्त है तो बच्चा होना ही है, ये तो विज्ञान है। लेकिन गरुड़ पुराण हमको झकझोर कर कहता है बेटा रुक जा, तू बहुत छोटा सोच रहा है। कोई भी आत्मा
अपनी मर्जी से माँ के पेट में नहीं आ सकती। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे गहरा काम है। इसमें 3 लोग लगते हैं, माँ, बाप और ऊपर वाला। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जब कोई पति पत्नी संतान के लिए कोशिश करते हैं, उसी पल यमलोक में चित्रगुप्त महाराज उनकी फाइल खोलते हैं। उनके कर्मों का बही खाता खुलता है। वहां देखा जाता है कि क्या इन दोनों के खाते में कोई पुराना लेन देन बाकी है। क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी आत्मा है जो इनके घर जन्म लेना चाहती है, जिसका इनके साथ सुख या दुख का हिसाब बाकी है। अगर उनके पुण्य का खाता भरा हुआ है, अगर उनके कर्म साफ हैं, तो उसी पल एक पवित्र आत्मा को मां के गर्भ में भेज दिया जाता है। 9 महीने बाद घर में किलकारी गूंज जाती है, लेकिन जब चित्रगुप्त का बही खाता खुलता है और उसमें पिछले जन्मों का कोई बहुत बड़ा पाप निकलता है, कोई भयानक श्राप निकलता है, किसी तड़पती हुई आत्मा की बद्दुआ निकलती है, तो उसी पल यमराज उस मां के गर्भ पर एक ताला लगा देते हैं। और ये ताला लोहे का नहीं होता मेरे भाई, ये कर्मों का ताला होता है। इसे दुनिया का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं खोल सकता, कोई IVF नहीं खोल सकता, कोई महंगी दवाई नहीं खोल सकती। आज दिल पर पत्थर रखकर सुनो कि वो कौन से श्राप हैं जो तुम्हारी गोद सूनी किए हुए हैं। गरुड़ पुराण में 3 सबसे बड़े श्राप बताए गए हैं जो गर्भ को बंजर जमीन बना देते हैं। पहला है मातृ श्राप, मां की बद्दुआ। ये सबसे खतरनाक है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा पुरानी ही रहती है, बस शरीर बदलते हैं। हो सकता है पिछले किसी जन्म में तुम बहुत ताकतवर रहे हो, बहुत पैसे वाले रहे हो, और उस घमंड में तुमने किसी मां से उसका बच्चा छीन लिया हो। जैसे एक छोटा सा बछड़ा उसकी मां गाय से सिर्फ दूध के लालच में अलग कर दिया गया हो। वो गाय बेचारी खूंटे से बंधी रंभाती रहती, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, वो अपने बच्चे को चाटने के लिए, दूध पिलाने के लिए तड़पती रही, पर तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। या हो सकता है तुमने किसी गरीब औरत का बच्चा छीन लिया हो, उसके घर को उजाड़ दिया हो। वो मां सड़कों पर पागलों की तरह रोती रही, अपना सिर दीवार पर पटक पटक कर लहूलुहान कर लिया, और आसमान की तरफ देखकर छाती पीट पीट कर बद्दुआ दी कि जिस तरह आज तूने मेरा आंगन सूना किया है, एक दिन तू भी बच्चा देखने को तड़पेगा, तेरी गोद कभी नहीं भरेगी। मेरे भाई, मां की वो आह हवा में नहीं जाती, वो सीधा ब्रह्मांड को चीरती हुई यमराज के दरबार में जाती है, और तुम्हारे कर्मों के खाते में काले अक्षरों से लिख दिया जाता है वही मातृ श्राप इस जन्म में तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ा है। आज तुम चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, कितनी ही पूजा करो, पर उस मां के आंसू जब तक नहीं धुलेंगे, यमलोक का ताला नहीं खुलेगा। दूसरा है पितृदोष। ये आज हर दूसरे घर की कहानी है। हर घर में बड़ी बड़ी मूर्ति लगाते हैं, घंटी लगाते हैं, दान करते हैं, पर
जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं उनको भूल जाते हैं, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को। गरुड़ पुराण कहता है, अगर किसी के माँ बाप बुढ़ापे में दुखी होकर मरे हों, अगर बेटे ने उनको घर से निकाल दिया हो, एक एक रोटी को तरसाया हो, गाली दी हो और वो अकेले में घुट घुट करके मर गए हो, या मरने के बाद उनका सही से अंतिम संस्कार ना हुआ हो, श्राद्ध ना हुआ हो, पिंडदान ना हुआ हो, तो उनकी आत्मा यमलोक के रास्ते में भटकती है, भूखी प्यासी, और गुस्सा किस पर निकालती है? अपने ही खून पर, अपने ही वंश पर। वो श्राप देती है कि जब हमें जीते जी पानी नहीं दिया, मरने पर याद नहीं किया, तो इस घर में नया बच्चा आकर क्या करेगा? इस स्वार्थी वंश को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। जब पेड़ की जड़ में ही जहर भर जाए तो डालियों पर फल कैसे लगेगा? इसीलिए डॉक्टर कहता है सब ठीक है पर गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि दिक्कत शरीर में नहीं है, दिक्कत घर के ऊपर मंडरा रहे काले साए में है। तीसरा और सबसे डरावना श्राप है भ्रूण हत्या का श्राप। आज के जमाने में लोग अपनी सहूलियत के लिए सब कर देते हैं, मजबूरी में या लड़का लड़की के चक्कर में पेट में पल रहे बच्चे को हटा देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा माँ के पेट में आती है तो सबसे बेबस होती है, वो भगवान का रूप होती है। जब उस मासूम को बिना किसी कसूर के माँ के पेट में ही हटा दिया जाता है तो वो तड़पती हुई आत्मा सीधा भगवान के पास जाकर शिकायत करती है, पूछती है कि मालिक मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? अगर जीने का हक नहीं देना था। उसकी वो चीख ब्रह्मांड का सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। कुदरत का नियम अटल है, जिसने एक बार जीवन का रास्ता बंद किया, प्रकृति उसके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देती है। बात सिर्फ इंसान की नहीं है। अगर तुमने पिछले जन्म में किसी सांप के बिल को उजाड़ दिया, किसी चिड़िया के घोंसले को आग लगा दी, खराब कर दिया, जिसमें छोटे बच्चे थे, तो वो भी जीव का हटाना है। उन बेजुबानों की बद्दुआ सीधा तुम्हारे वंश पर लगती है। तो क्या अब सब खत्म हो गया? क्या जिनके बच्चे नहीं हैं वो पापी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराता नहीं है, वो रास्ता भी बताता है। जहां विज्ञान की किताब बंद हो जाती है, जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वहीं से कर्मों का रास्ता शुरू होता है। तुम्हें शरीर का नहीं, कर्मों का इलाज करना है। वो अदृश्य ताला खोलना है जो चित्रगुप्त ने तुम्हारे नाम पर लगाया है। और उस ताले की चाबी सिर्फ 2 शब्दों में है, सच्चा पछतावा और निस्वार्थ कर्म। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर मात्र श्राप है, तो आज से ही अहंकार छोड़ दो। किस्मत को कोसना बंद करो, रोना बंद करो, कर्म शुरू करो। सबसे पहला काम गौ माता की सेवा करो। हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। किसी गौशाला में जाओ, जो गाय सबसे बीमार है, सबसे बूढ़ी है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसकी सेवा अपने हाथ से करो। उसे गुड़ खिलाओ, चारा खिलाओ,
प्यार से सहलाओ। जब उस बेजुबान की आंखों में पेट भरने के बाद सुकून के आंसू आएंगे तो समझ लेना तुम्हारे जन्मों जन्मों के मात्र श्राप धुल गए हैं। वो गौ माता तुम्हारे लिए भगवान से खुद दुआ करेगी। दूसरा काम, पितृदोष को काटने के लिए हर अमावस्या को अपने पूर्वजों के नाम से भूखे को खाना खिलाओ। किसी गरीब और अनाथ बच्चे की फीस भर दो, किताबें दिला दो। जब तुम दूसरों के बच्चों के चेहरे पर हंसी लाओगे तो तुम्हारे पितर शांत होंगे, वो आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे घर में नया वंश आने का रास्ता खुल जाएगा। और अब सुनो, सबसे बड़ी बात, वो उपाय जो चित्रगुप्त के बही खाते के सबसे बड़े श्राप को भी एक पल में तोड़ देता है। हम सब अपने खून का, अपने डीएनए का बच्चा चाहते हैं। हमें लगता है कि मेरे शरीर से पैदा होगा वही मेरा असली वारिस होगा। यही हमारा सबसे बड़ा अहंकार है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। गरुड़ पुराण चिल्ला कर कहता है, आत्माओं का कोई खून नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई डीएनए नहीं होता। अगर कर्मों की वजह से तुम्हारे शरीर से बच्चा नहीं हो रहा तो दुनिया में हजारों बच्चे हैं जो अनाथालयों में, सड़कों पर, मंदिर की सीढ़ियों पर रो रहे हैं, जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है, जिन्हें माँ कहने वाला कोई नहीं है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी गोद इसीलिए खाली रखी हो ताकि तुम किसी ऐसे बच्चे की यशोदा माँ बन सको। जिस दिन तुम समाज के तानों की परवाह किए बिना इस खून के रिश्ते से ऊपर उठकर किसी अनाथ बच्चे को अपने सीने से लगा लोगी, उसका नाम अपने नाम से जोड़ लोगी, उसी पल तुम्हारे हजारों जन्मों के सारे श्राप भस्म हो जाएंगे। चित्रगुप्त की डायरी में तुम्हारे पुण्यों का ऐसा पन्ना जुड़ेगा जिसे देखकर यमराज भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से जन्म देने वाली माँ से लाख गुना बड़ी वो माँ होती है जो किसी अनाथ को जीवन देती है। तुमने अपने आसपास देखा होगा 10-10 साल से जिनके बच्चे नहीं होते, वो जब किसी अनाथ को गोद लेते हैं तो वो 1-2 साल में उनके घर खुद का भी बच्चा आ जाता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। दुनिया इसको चमत्कार कहती है, लेकिन ये चमत्कार नहीं था भाई, ये निस्वार्थ कर्म का फल था। जब तुमने किसी बेसहारा की सूनी गोद भरी तो कुदरत ने तुम्हारी भर दी, तुम्हारे कर्मों का ताला खुल गया, यमलोक में लगा श्राप खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि संतान का ना होना कोई अभिशाप नहीं है, ये एक मौका है अपने कर्मों को ठीक करने का, अपने खाते को साफ करने का। अगर तुम इस दर्द से गुजर रहे हो तो हार मत मानो, इलाज डॉक्टर से करवाओ, पर साथ में कर्मों का इलाज भी शुरू करो। किसी बेसहारा की मदद करो, गौ सेवा करो, पितरों को याद करो। यकीन मानो, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता।